सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमस्तुते। ॐ जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाहा नमस्ते। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्छे स्वाहा। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्छे स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्छे स्वाहा। इस प्रकार से हम लोग श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का 11 अध्याय का यानी एकादश अध्याय का 43 से लेके 43 से लेकर के 55 तक का जो है आज हम लोग पहले संस्कृत में और बाद में हिंदी में अनुवाद सुनेंगे और 55 तक ही लास्ट है इसमें और 10 तक हमारे यहाँ कंप्लीट, 11 तक आज करने के बाद कंप्लीट हो जाएगा दुर्गा पाठ। आप इसको पढ़ें, अध्ययन करें, सुने, बार बार सुने, बहुत ही लाभ होगा। इसमें 3 लाभ जो है हमारे अगर सत्य के साथ अगर आप जुड़ते हैं तो 3 लाभ आपका एकदम निश्चित है। जैसे मन की लाभ, तन की लाभ और धन की लाभ जरूर मिलेगी। साथ साथ विचारिक और भी बहुत सारे लाभ होते हैं, लेकिन ये 3 लाभ संभव है मनुष्य के जीवन के लिए। ये 3 लाभ की सबको ज़रूरत रहता है। मन से भी आप संतुष्ट रहें, तन से भी संतुष्ट रहें और धन से भी संतुष्ट रहें, और ये हमारे दुर्गा पाठ से संभव है। इसीलिए हम लोग दुर्गा पाठ को सुने, बार बार सुने, बहुत ही आनंद भी आएगा और साथ साथ पुण्य का भागी भी बनेंगे। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करें, शेयर भी करें, साथ साथ अपने बच्चों को इसके साथ जोड़ें। हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि हमारे बच्चे आजकल भटक रहे हैं, वो भटकन को दूर करने का मेरा छोटा सा प्रयास है। प्रभु की कृपा से करने का कोशिश करते हैं, आप लोगों का साथ चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद। पुनरप्यति रौद्रेण रूपेण पृथ्वीतले अवर्त्ये हनिष्यामि वे प्रेतास्तु दानवान् भक्ष्यन्त्याश्च तानुग्रान् वे प्रेचतान्यमाशुरान् रक्तादन्ता भविष्यन्ति दाण्डे मुकुसुमोपमा ततो मां देवता स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवा अस्तुवन्तो व्यवहस्यन्ति सततं रक्तदन्तिकां भूयश्च शतवार्षिक्या मनावृष्ठ्यायान् मनः अस्वसिं मनः भसि मुनिभिः संस्तुता भूमो संभविष्याम्य योनिजा ततः सतेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि यन्मुनिं कृते यस्यन्ति मनुजा सताक्षिमिति मां ततः ततो अहं किलं लोकमात्मदेह समुद्र भवे भरिष्यामि शूरा साकेराभिष्ठे प्राणाधारिके साकं भरेति विख्यातिं तदा यास्याम्यहं भुवि तत्रैव च वधिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरं दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भवेष्वति पुनश्चां यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षांसि भक्षिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात्
तदा मां मुन्यः शर्भे अस्तोष्येत्ययान् म्रामृत्यः भीमादेवीति विख्यातं तन्मे न भविष्यति यदारुणाख्ये अस्त्रैलोक्ये महाबाधा करिष्यति तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वा असंख्ये यशटपदं त्रैलोक्यस्य हितार्थाय बाधिष्यामि महाशूरम् भ्रामरेति च मां लोका अस्तदा स्तोष्यन्ति सर्वतः इत्थं यदा यदा बाधा दानवोऽथ्या भविष्यति तदा दावावर्तेर्यहं करिष्यम्यहरीशं ओम इति श्रीमार्कण्डे पुराणे सर्वाणिके मनवन्तरे देवी महात्म्ये देव्या स्तुतिर नामेकादशोऽध्याय 11 उवाच 4 अर्ध श्लोक 1 श्लोका 50 एवं 55 एवमादितः 630 630। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार ले मैं वह प्रचित नाम वाले दानवों का वध करूंगी। उन भयंकर महादैत्यों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल की भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मर्त्यलोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्तदंतिका कहेंगे। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों की स्तवन करने पर मैं पृथ्वी पर आयो निजा रूप से प्रकट होऊंगा और 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी इस नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। तब तक वर्षा नहीं होगी, तब तक वे शाक ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से मेरी ख्याति होगी। उसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महादैत्य का वध भी करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप में प्रसिद्ध होगी। फिर मैं जब भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी, उस समय सब मुनि भक्ति से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे। तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा। तब मैं जब अरुण नामक दैत्य स्तुति करेंगे, तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप में विख्यात होगी। जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा, तब मैं तीनों लोकों का हित करने के लिए 6 पैरों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। उस समय सब लोग भ्रामरी के नाम से चारों और मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में दानवी बाधा उपस्थित होगी, तब तब अवतार लेकर मैं शत्रुओं का संहार करूंगी। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में
सावर्णी के मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में देवी स्तुति नामक 11वां अध्याय पूरा हुआ। इस प्रकार से अब हम लोग 12 अध्याय यानी 12 अध्याय कल फिर प्रारंभ करेंगे। कोशिश करिए कि इसको लाइक और शेयर के साथ साथ अपने बच्चों को इसके साथ जोड़ें। मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि आने वाले कल को सुरक्षित रखना है। नमस्कार, धन्यवाद।